बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, जमींदार मिलेंगे जिनका ना तो जमीन ऑफलाइन है और ना ही जमीन ऑनलाइन है। यानी जमीन का रसीद ना ऑनलाइन पर चढ़ा हुआ है ना ऑफलाइन पे चढ़ा हुआ है। और ऐसा भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसका कारण समझना होगा, सबसे बड़ा बात है। और प्लस यानी कारण समझने के बाद जो है आपको उसका समाधान भी जानना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आखिरकार क्या करना चाहिए। कि जमीन का मान लेते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास केवाला है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का खतियान है, खतियानी जमीन है, दादा परदादा पूर्वज से प्राप्त जमीन है। बहुत ऐसे लोग हैं जमीन का पंचनामा बना रखा है, लेकिन उनका जमीन का रसीद यानी राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज नहीं है, ना तो ऑफलाइन में दर्ज है और ना ही ऑनलाइन में दर्ज है। ये सबसे बड़ा समस्या है। और आखिरकार ये समस्या अभी वर्तमान में खत्म कैसे होगा? आखिरकार राजस्व रिकॉर्ड में आप अपना नाम कैसे दर्ज करवा पाएंगे? देखें, अगर आपके पास जमीन का केवाला है तो केवाला एक ऐसा कागजात होता है कि अगर किसी के पास राइट ऑफ रिकॉर्ड है ना, किसी के पास जमीन खतियानी जमीन है, खतियान में नाम दर्ज है, या किसी के पास पहले से जमीन का केवाला भी है, तो कहा जाता है कि ये लोग जो है ना, जिनके पास है वो प्रॉपर्टी के मालिक हैं, जमीन के मालिक हैं, उनके पास ये अधिकार है कि वो प्रॉपर्टी किसी को बेच सकते हैं। उन्होंने एक व्यक्ति को जमीन का केवाला कर दिया। जो खरीदार है, यहाँ पर खरीदार ने क्या किया, खरीदार जमीन खरीदा और केवाला रख के जमीन पर जो है वो जमीन पर कब्जा भी कायम कर लिया और जमीन पर खेती करने लगा। और खरीदार जो है यहाँ पर जमीन का रसीद नहीं कटाया। रसीद नहीं कटाया तो राजस्व रिकॉर्ड में उसका नाम आया ही नहीं अभी तक। जमीन दखल में है, जमीन पर कब्जा है, खेती हो रही है, आज तक रसीद नहीं कटा। दूसरा, यहाँ पर ना ऑफलाइन कट रहा है ना ऑनलाइन कट रहा है। और ऐसे बहुत सारे जो है ना कारण आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास जमीन का खतियान मौजूद है और खतियान भी है तो खतियान में उनका नाम दर्ज है। हो सकता है उनके दादा का नाम दर्ज हो सकता है उनके पिता का नाम दर्ज हो सकता है आपके परदादा का नाम दर्ज हो। तो खतियान में नाम तो दर्ज है, लेकिन अभी तक वो खतियान का जो है रसीद नहीं कटा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो जमीन का बंटवारा कर चुके हैं, यानी उनका जो है एक तरीके से जमीन का पंचनामा जो है वो बन गया। पंचनामा मतलब बंटवारा कर लिए और अभी भी वो पंचनामा के आधार पर उनके जमीन का रसीद नहीं कट रहा है। ये सभी समस्याएं में आखिरकार क्या करना चाहिए, कौन सा स्टेप लेना सही रहेगा? तो सबसे पहला जो है यहाँ पर हम आपको बताएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है। और उससे पहले ये जान लें कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे कारण हैं जहां पर जो है, जिस कारण की वजह से ये ऐसा जो है आपने प्रयास किया लेकिन ये आप असफल रहे। ऐसे भी बहुत सारे कारण आपको देखने को मिलेंगे। जैसे जमीन पर विवाद चल रहा है, जमीन यहाँ पर जो है विवादित है, और विवादित अगर है तो ऐसे सिचुएशन में यानी आपका जो है राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने से आपको रोका गया। एक ये कंडीशन है कि जमीन विवादित है तो आपका यहाँ पर जो रसीद है वो ना ऑनलाइन कट रहा ना ऑफलाइन कट रहा है। उसके बाद दूसरा कंडीशन ये होता है कि अगर कोई भी जमीन है और उस जमीन का जो है आपके पास जो कागजात हैं, डॉक्यूमेंट हैं, यानी उसमें आपका पूर्वज का नाम दर्ज है, पूर्वज का यहाँ पर जो है नाम दर्ज है, लेकिन आपके जो पूर्वज हैं वो भी हिस्सेदार हैं, उनका नाम छूट गया, किसी कारणवश से उनका नाम नहीं आया। जमीन का अगर बात करें खतियान है तो खतियान में यहाँ पर आप ये जो है आपके दादा के नाम से दर्ज है, लेकिन यहाँ पर जो आपके दादा हैं, ठीक है, ये जो दादा के नाम से दर्ज है, अब ये जो भाई थे, इनके दो भाई, इनका नाम दो भाई का नहीं आया। एक जो है एक तो बड़े भाई थे या जो कह सकते हैं मझले भाई थे, उनका नाम दर्ज हो गया। ये दो भाई का नाम छूट गया, आया ही नहीं। जब ये दो भाई का नाम आया ही नहीं तो ये दोनों भाई जब रसीद कटाने का प्रयास करेंगे, म्यूटेशन कराने का प्रयास करेंगे, तो इनका म्यूटेशन जो है वो नहीं होगा। तो इस कारण से भी जमीन का रसीद जो है नहीं कटा। बहुत सारे लोगों के साथ जो है ये समस्या है कि जमीन जो वो खरीदे हैं
यानी जमीन का केवाला में ही धोखा हो गया। केवाला में जमीन जो है एक तरह से जमीन अधिक है और जो विक्रेता है, विक्रेता का जमीन कम है, विक्रेता का जमीन जो है कम है। ये जिसका दस्तावेज में त्रुटि हो, ये तो सुधार से ये भी संभव है, लेकिन ये भी एक कारण आपको देखने को मिलता है जिसके कारण से जमीन का रसीद आप नहीं कटा पाते हैं। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसको अगर देखा जाए तो उस कारण के चलते, और आपका क्या समस्या है आप कमेंट में बता सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा तरीका आपको फॉलो करना है यहाँ पर। इसलिए कि हो सकता है कि आपका समस्या कहीं कुछ अलग हो, आपका समस्या इससे डिफरेंट हो। तो आपका जो समस्या है आपको करना क्या है, कमेंट में लिखने का प्रयास करना। आप कमेंट करेंगे, हम वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि आखिरकार जो आपका समस्या है उस समस्या का आखिरकार हल कैसे निकलेगा। अब देखें, अगर आप जमीन को खरीदे हैं और आपके पास जमीन का केवाला है और आपने अभी तक जमीन का जो है वो म्यूटेशन नहीं कराया, तो आप म्यूटेशन कराने के लिए आपको अपना जो है अंचल कार्यालय जाना चाहिए और एक बार जो है अंचल कार्यालय से जो जमीन खरीदे हैं उसका जो वर्तमान स्थिति है, यानी जो खरीदे हैं, जो भी आपका खाता से जमीन खरीदे होंगे, जो भी यहाँ पर खसरा का प्लॉट खरीदे होंगे, इसका एक जो है एक नकल आप इंफॉर्मेशन जिसको आप बोलते हैं, यानी ये इंफॉर्मेशन जो होगा ये विक्रेता का होगा और ये निकालना है। और साथ में आप जो है अंचल कार्यालय में राजस्व अधिकारी है, यहाँ पर आप ऑनलाइन या आपके हो सकता है कि ये राज्य में ऑफलाइन होता हो, तो ऑफलाइन भी अधिकांश राज्य में अब ऑनलाइन ही देखने को मिलता है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर आवेदन करेंगे। अब ये जो आप आवेदन करेंगे यानी आपके पास जमीन की रजिस्ट्री होगी, तो आप जमीन का रजिस्ट्री के आधार पर जो है यानी दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे। अगर आपके पास जमीन का पंचनामा है तो पंचनामा के आधार पर आप दाखिल खारिज के लिए आवेदन करेंगे। अगर आपके पास खतियान है तो खतियान में अगर बहुत सारे उत्तराधिकारी हैं, बहुत सारे हकदार हैं, तो आप सभी लोग आपस में बंटवारा करके एक पंचनामा तैयार कर लें। अब ये पंचनामा जो तैयार होगा, पंचनामा के आधार पर जो है यहाँ पर एक हो गया पंचनामा, उसके बाद खतियानी जमीन है उसका भी पंचनामा, और ये दोनों दस्तावेज में अगर देखा जाए तो जमीन रजिस्ट्री का जो केस होता है यहाँ पर विक्रेता का वंशावली देखा जाता है, और अगर विक्रेता के नाम जमीन मौजूद है तो वंशावली की जरूरत नहीं होती है। और पंचनामा में भी होता है कि आखिर यहाँ पर भी वंशावली का जो है जरूरत होता है, तो ये वंशावली जो होगा ये आपके परिवार का ही वंशावली होता है, यानी आप जिस परिवार से बिलोंग करते हैं उसमें कौन कौन कितने उत्तराधिकारी हैं, उनका नाम पंचनामा में दर्ज हुआ या नहीं हुआ, ये सारा कुछ देखा जाता है। अब है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर हैं, राजस्व अधिकारी हैं, इसको वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई करने के बाद जो है आपका जमीन का जो रसीद है वो आगे कटने लगेगा। अगर उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हुई और राजस्व अधिकारी को लगा कि आप जो है वहां पर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए, तो फिर उसको जो है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। अब है कि अगर कोई भी दाखिल खारिज म्यूटेशन रिजेक्ट हो जाता है, आपका नहीं हुआ, तो फिर आगे आपको अपील में जाना होगा, यानी अब जो है अंचल स्तर नहीं, अब अपील में आपको अनुमंडल और जिला स्तर जो है यहाँ पर वो जाना पड़ सकता है। अनुमंडल स्तर या जिला स्तर में आप जाकर अपील करेंगे। अब अपील करेंगे अनुमंडल स्तर पर, आप गए रेवेन्यू ऑफिसर वहां पर जो है वहां पर आपने शिकायत किया और देखा, आपने जो है ना साक्ष्य प्रस्तुत वहां पर कर दिया और क्या कठिनाई है, क्या समस्या हुआ वो आपने बताया। उसके बाद अगर वहां से आपको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर आपका म्यूटेशन कायम हो जाएगा। तो अगर आपके पास जमीन का ऑनलाइन ऑफलाइन जमीन का रसीद जो है नहीं कट रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि एक बात तो साफ है और ऐसा सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि जमीन का यहाँ पर रसीद नहीं कटना जो है, यहाँ पर कटना, इससे मालिकाना हक खत्म नहीं होता।
मतलब जमीन का रसीद अगर नहीं कट रहा है, नहीं यहाँ पर कटना जो है, ये नहीं हुआ कि यहाँ पर जमीन का आपका मालिकाना हक है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए कब्जा जो है पोजीशन से, और साथ में अगर आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है जिससे प्रॉपर्टी का टाइटल साबित होता है, जैसे जमीन की रजिस्ट्री हो गई, जमीन का यहाँ पर खतियान हो गया, ऐसे दस्तावेज हैं, और इसी दस्तावेज के आधार पर ये जमीन का रसीद जो है वो कटता है, मिलता है। और अगर ये दस्तावेज ही आपके पास है, जमीन रसीद नहीं भी है, तो ऐसा नहीं है कि आपका मालिकाना हक नहीं है, लेकिन आपके साथ किसी प्रकार का कोई धोखाधड़ी नहीं हो, इसलिए ये बेहद जरूरी है कि जमीन का जो है रसीद आपका कटे और राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।